हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगिता है। अभी मेरा प्रेगनेंसी का अभी वीक 34 चल रहा है। अभी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। मेरे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए हैं अभी तक सब, और मेरा वेट अंडर कंट्रोल है। बेबी की हेल्थ अच्छी है और मैं एनर्जेटिक और एक्टिव फील करती हूँ। कुछ कुछ प्रिकॉशंस के अलावा बाकी सारे रूटीन मेरे पहले की तरह ही मैं फॉलो कर रही हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें करी जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी रही और सब कुछ अच्छा रहा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना बम दिखाती हूँ। तो ये मेरा बम है जो कि बहुत क्यूट है। तो जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मेरा प्रेगनेंसी का ऑलरेडी वीक 6 चल रहा था और मैंने इमीडिएटली फॉलिक एसिड लेना और आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने सर्च किया अच्छी प्रीनेटल विटामिन्स कौन से होते हैं और उनमें कितनी कितनी क्वांटिटी में सब विटामिन्स होने चाहिए। ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और एक अच्छी प्रीनेटल विटामिन लेना शुरू किया। तो इवन तो आप अगर अच्छी डाइट भी ले रहे हो, आप सब कुछ नॉर्मली खा रहे हो, सब कुछ हेल्दी खा रहे हो, तब भी इन एनी केस एक सेफर साइड पे रहने के लिए प्रीनाइटल विटामिन लेना एक अच्छी बात है। तो फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। इनिशियली जैसे ही आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्लान भी कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तब भी आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर मदर के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रेगनेंसी के इनिशियल वीक्स में ही बन के कम्प्लीट हो जाती है। तो अगर न्यूरल ट्यूब में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट में, बेबी की स्पाइन की डेवलपमेंट में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आप ज़रूर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। इंडिया में हमें बताया जाता है कि गर्म तासीर वाली चीज़ें हम नहीं खाते हैं जिससे कि मिसकैरेज हो सकता है। तो जब इनिशियली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने खाने पीने पे और अपनी एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसकैरेजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। तो मैंने हर तरह की गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी बंद कर दी और मैंने हेल्दी चीज़ें खाना ज़्यादा शुरू कर दिया और बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया। जो कि मैं थोड़ा बहुत खाती भी थी, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैंने ज़्यादा फ्रूट्स खाए और इनिशियली मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत होती थी तो मैंने थोड़ी खट्टी चीज़ें खानी शुरू करी। खट्टी चीज़ें भी मैंने ट्राई किया कि मैं हेल्दी खट्टी चीज़ें खाऊं, जैसे कि लेमन या कीवी या प्लम्स, ये सब मैंने खाने शुरू कर दिए। फिर मैंने अपनी डाइट बनाई। मैंने अपनी डाइट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रखी जो कि मैं हर रोज़ कंटिन्यू कर सकूं। तो मैं डाइट क्या लेती थी और अभी तक वही डाइट सेम लेते आ रही हूँ। तो मैं सुबह में हर रोज़ मैं सोक्ड आलमंड लेती हूँ और साथ में लेमन वाटर लेती हूँ। वो लेने से मुझे मोशन बहुत इजीली पास होते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक एप्पल लेती हूँ, एक ब्रेड टोस्ट लेती हूँ। उस ब्रेड टोस्ट पे मैं या तो पीनट बटर लगाती हूँ कभी, या फिर मैं एवोकाडो लगाती हूँ। और उसके साथ में मैं एक बनाना और स्ट्रॉबेरी और मिल्क की स्मूदी लेती हूँ। तो ये मेरा फिक्स्ड है, मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है। इसके बाद मैं लंच में लेती हूँ नॉर्मल मील। लंच में मैं 2 रोटी या फिर चावल और साथ में एक कोई सब्ज़ी या दाल और उसके साथ में दही और सैलड, ये मैं ज़रूर लेती हूँ। और तो कुछ भी चेंज होता है तो होता है, या फिर जैसे कुछ भी अगर खाना चेंज है, पर दही और सैलड ये मेरा साथ में ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद में इवनिंग में मैं एक चाय लेती हूँ। चाय के साथ में मैं पीनट्स लेती हूँ या 2 बिस्किट लेती हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत होने लग गई थी और मुझे स्मेल सेंसिटिविटी भी होने लग गई थी। तो जो मॉर्निंग सिकनेस थी वो एक्चुअली में मुझे मोस्टली इवनिंग में ही होती थी। तो बहुत अवॉइड करती थी जो कि स्पाइसी हो या बहुत मसाले वाली या गरम मसाले वाली चीज़ें मुझसे बिल्कुल नहीं खाई जाती थी। तो मैं सिंपल खाना खाती थी शाम के टाइम में और लाइट खाना खाती थी। तो शाम के टाइम में मैं ट्राई करती थी कि या जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच या सूप या ऐसा कुछ जिससे कि मॉर्निंग सिकनेस में हेल्प मिले, या फिर ऑरेंजेस या कीवी, इस तरह का मिक्स फ्रूट और सैलड्स लेती थी जिससे कि मुझे थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस में और नौजिया में थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। या फिर मैं बिल्कुल सिंपल सा वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसमें काली मिर्च और हल्का सा घी डाल के, नमक डाल के वो खाती थी। तो रात को सोने से पहले मैं रोज़ 1 कप दूध लेती हूँ गरम,
जिसके अंदर मैं काफ़ी बार इलायची डालती हूँ या 1-2 धागे सैफरन के डालती हूँ। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ही सिंपल है पर हम हमेशा भूल जाते हैं करना, तो वो है पानी पीना। तो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं पानी पीना हमेशा भूल जाती हूँ। और काफ़ी बार होता है मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और मुझे उठ के किचन में जाके पानी लाने में आलस आता, तो मैं अपने साथ में एक बॉटल रखती हूँ। ये बॉटल 1 लीटर की है, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि ये बॉटल मुझे 3 बार रिफ़िल ज़रूर करनी है। इस तरह से मैं 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पी पाती हूँ। तो आप भी अपने साथ में एक बॉटल रखें और जो कि आपको 2 से 3 बारी रिफ़िल ज़रूर करनी है। मैं अपने रूटीन में ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड करना जिससे कि शुरू से ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आप एक्टिव फील करें, आपको बैक पेन नहीं हो और जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा रिलीफ मिले। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब गर्मियों का मौसम था और मैं दिन में मुझे बाहर निकलना गर्मी में अच्छा नहीं लगता था, तो मैं डिनर के बाद में आधा पौना घंटा वॉक के लिए जाती थी डेली, और अभी भी मैं रेगुलर वॉक करती हूँ। तो मैं जब बाहर जाती थी और फ्रेश एयर लेती थी तो मुझे बेटर फील होता था, और मॉर्निंग सिकनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ फील होता था। जब भी आपको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत ज़्यादा होती है तब आप थोड़ा सा फ्रेश एयर लेंगे तो आपको भी बेटर फील होगा। तो वॉकिंग के अलावा मैं डेली मैंने सर्च की यूट्यूब पे, काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस हैं योगा की और प्रीनेटल योगा की जो कि सेफ़ हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और आप कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और अगर आपको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है भी तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि क्या क्या मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट्स आप रोज़ इंक्लूड कीजिए। कौन से योगा आप कर सकते हैं, किस तरह के स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आपको बैक पेन में भी रिलीफ मिलेगा और आपको जो वीकनेस और टायर्डनेस फील होती है उससे भी आपको बेटर फील होगा। योगा के अलावा जो तीसरी चीज़ है वो भी बहुत सिंपल है, जो कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ना कि ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा, इजी लेबर में हेल्प करेगा, बट जो काफ़ी बार होता है प्रेगनेंसी में हेमोरॉइड्स और पाइल्स और ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो अगर आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इन चीज़ों से भी रिलीफ मिलेगा। तो पेल्विक फ्लोर मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। सबसे कॉमन योगा है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ करने के लिए, वो है वॉरियर पोज। तो आप वॉरियर पोज सर्च करके वो पोज आप रेगुलर कर सकते हैं। दूसरा होता है कीजल एक्सरसाइजेस। तो कैसे करते हैं कीजल एक्सरसाइजेस, ये बहुत ही सिंपल भी है और ये लोगों को समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं आपको अपनी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको ये कैसे करना है। तो काफ़ी बार हमें यूरिन आ रहा होता है और हम उसे रोक के रखते हैं और स्क्वीज़ करते हैं अपनी मसल्स को। तो ऐसे ही करना है, वही चीज़ करनी है। आपको इनहेल करना है, इनहेल करने के साथ में आपको करते हुए आपको अपनी मसल्स को स्क्वीज़ करना है और 5 काउंट्स करने हैं। 1 तो ये आपको 10 बार रिपीट करना है। दिन में आप एक बार ही दिन में कर सकते हो, एक बार शाम में कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर और वेट अंडर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रखने के लिए आप उसको रेगुलर ट्रैक करेंगे। आप हर वीक में अपना ब्लड प्रेशर और वेट चेक करेंगे, जिससे कि आपको बेटर आइडिया रहेगा कि कितना वेट आपको गेन करना है और आपका वेट सही इंक्रीज़ हो रहा है। और जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल नहीं रहता तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जैसे कि प्री क्लैम्पसिया की दिक्कत हो सकती है, जो कि बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अपना ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल रखें और चेक करते रहें रेगुलर। और दूसरी चीज़ है कि अगली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अपने फ़ोन में प्रेगनेंसी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको अपने बेबी की ग्रोथ और हर वीक में क्या ग्रोथ है और इस वीक में क्या इंपॉर्टेंट है, और आपको अपनी बॉडी के बारे में और अपने सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लग सकता है। तो मैं इस तरह की 2 ऐप्स यूज़ करती हूँ। एक मैं ऐप यूज़ करती हूँ व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस ऐप में मुझे पता लगता है कि आज इस वीक बेबी का साइज़ कितना है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी या मेरे क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो हर एक वीक की अपनी अपनी स्पेशल ग्रोथ है, अपने स्पेशल चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पे होती हैं, तो वो आपको बेटर पता लगेंगी।
और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। तो इस प्रेगनेंसी एप्लीकेशन में जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि मैं इसमें बेबी के किक्स काउंट कर सकती हूँ, और मैं अपना वेट ट्रैक कर सकती हूँ, और मैं अपने कॉन्ट्रैक्शन काउंट कर सकती हूँ, और मैं कीगल एक्सरसाइजेस करने के लिए भी इसमें एक ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्पेशल हैं। तो मैं ये दो एप्लीकेशंस इसलिए अपने फ़ोन में रख, कुछ किसी भी तरह का स्ट्रेस या किसी भी तरह की फीलिंग्स को डायरेक्टली बेबी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे अभी टेंशन नहीं लेती हूँ, वो मैं बाद में भी ले सकती हूँ। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपनी बेबी का ध्यान रखना और अच्छी चीज़ें खाना, ताकि बेबी अच्छे से ग्रो कर पाए और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, प्रेगनेंसी ईजी रहे। तो अभी मेरे प्रायोरिटी ये है, और बाकी बाद में शायद मैं अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं करनी, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, मुझे सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, या मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो वो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। वीडियो में इतना ही था, यही सिंपल चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें करनी हैं, और यही चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी स्मूथ डिलीवरी में। लेबर पेन आपका शॉर्ट रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी रहेगी, और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और हैप्पी रहेगी।